warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is the Upanishads, class 6th history. Around the time of Buddha and Mahavira, there were many other thinkers. Around the time of Buddha and Mahavira, Gautam Buddha, founder of Buddhism, and Vardhamana Mahavira, 24th Tirthankara of Jainism, that means spiritual teacher of Jainism, 24th spiritual teacher, जिसको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है. वर्धमाना महावीरा को रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है. इन दो थिंकर्स के अलावा गौतम बुद्धा और वर्धमाना महावीरा के अलावा इस दौर में बाकी भी कुछ थिंकर्स थे जिनका एम था. दे वर आल्सो ट्राइंग टू फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. उनका भी एम था बुद्धा और महावीरा की तरह जिंदगी की असली सच्चाई ढूंढने के लिए. उनके जो आइडियाज हैं, देयर आइडियाज एंड टीचिंग्स, गौतम बुद्धा और महावीरा के अलावा जो बाकी थिंकर्स थे जो जिंदगी की सच्चाई ढूंढने के लिए निकले, उनके आइडियाज और टीचिंग्स को हम कहते हैं उपनिषदास. देयर आइडियाज एंड टीचिंग्स वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषदास. उनको हम क्या कहते हैं? उपनिषदास. द वर्ड उपनिषदास कंसिस्ट्स ऑफ 3 syllables. ये जो वर्ड उपनिषदास है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 syllables. उपा means near, ni means down, and shid means to sit. Upanishads is the combination of 3 words or 3 syllables. First is upa. Upa means near, ni means down, and shid means to sit. So Upanishad means to sit at the feet of the Guru. So the word Upanishad means to sit at the feet of the Guru, that means teacher, to receive the knowledge. There are differences of opinion regarding the number of Upanishads available. इसमें बहुत ज्यादा differences हैं historians के बीच में. But most historians से, जो maximum historians है, उनकी जो राय है that there are 108 Upanishads. इसमें बहुत सारी राय हैं, लेकिन जो मैक्सिमम हिस्टोरियंस है, जो ज्यादातर हिस्टोरियंस है, उनका यह मानना है कि देयर आर 108 उपनिषदास. टोटल कितने उपनिषदास है? 108. ऑफ दीज, इन 108 में से 11 आर कंसिडर्ड टू बी द क्लासिकल और मैन उपनिषदास. जो टोटल नंबर ऑफ उपनिषदास है, जो मोस्ट हिस्टोरियंस का मानना है, वो है 108. और उन 108 में 11 उपनिषदास जो है वो मैन उपनिषदास है, और वी कैन से क्लासिकल उपनिषदास. मोस्ट ऑफ देम वेर रिटन बिटवीन 8th and 4th century BCE. ये जो मोस्ट ऑफ उपनिषदास कब लिखे गए? 8th and 4th century BCE, बिफोर कॉमन एरा. दैट मीन्स इन 400 years में, 400 to 800 to 400 BCE, 800 to 400 BCE, इस दौर में इन उपनिषदास को लिखा गया. अगर हम आप शार्ट में देखेंगे, जो बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, एंड वर्धमाना महावीरा, 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, इनके अलावा इस दौर में और बाकी भी थिंकर्स थे जिनका ये एम था कि जिंदगी की सच्चाई ढूंढना. जिस तरह बुद्धा और महावीरा ने जिंदगी की सच्चाई ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, मेहनत की, इसी तरह बाकी भी थिंकर्स थे, उनका भी यही एम था. और उनके जो आइडियाज और टीचिंग्स रिकॉर्ड किए गए, उसको हम उपनिषदास कहते हैं. सो द वर्ड उपनिषदास जो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 words, और वी कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 words और 3 syllables. उपा मीन्स नियर, नि मीन्स डाउन, and shid means to sit.
So Upanishad means to sit at the feet of the Guru. Guru means teacher, to receive the teaching. तो गुरु के फीट के नीचे बैठना और वहां पे एजुकेशन हासिल करना. देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. इसमें बहुत ज्यादा ओपिनियन जो है डिफरेंसेस है हिस्टोरियंस के बीच में. एक्चुअल नंबर क्या है उपनिषदास का, लेकिन जो मोस्ट हिस्टोरियंस है उनका ये मानना है कि उपनिषदास का टोटल कितने टोटल उपनिषदास है 108. इन 108 उपनिषदास में से 11 उपनिषदास जो है वो कंसिडर किए जाते हैं मैन उपनिषदास और क्लासिकल उपनिषदास. मोस्ट ऑफ देम वे आर रिटन इन. ये कब लिखे गए 8th to 4th century BCE, before common era. The Upanishads are books of philosophy. उपनिषदास जो है ये बुक्स ऑफ फिलॉसफी है. दे आर मोर स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल इन कंटेंट देन द वेदास. अगर हम वेदास और उपनिषदास को कंपेयर करेंगे, अगर उनका कंटेंट हम कंपेयर करेंगे, जो उपनिषदास है उनका कंटेंट जो है वो है मोर स्पिरिचुअल एंड मोर फिलोसफिकल एज कंपेयर टू वेदास. अगर हम वेदास और उपनिषदास का कंटेंट कंपेयर करेंगे, जो उपनिषदास है ये है मोर स्पिरिचुअल एंड मोर फिलोसफिकल एज कंपेयर टू वेदास. दे कंटेन द टीचिंग्स ऑफ मेनी रिलीजियस टीचर्स एंड सेंट्स. अगर हम उपनिषदास में देखेंगे जो टीचिंग्स है वो है टीचिंग्स ऑफ वेरियस रिलीजियस टीचर्स एंड सेंट्स. इसमें बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स और बहुत सारे सेंट्स के टीचिंग्स को ज्वाइन किया गया, उनके आइडियाज को ज्वाइन किया गया. दे डिस्कस डॉक्ट्रिन्स सच एज आइडियल ह्यूमन कंडक्ट. ह्यूमन कंडक्ट कैसा होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, creation of man, the practice of yoga, meditation, karma and truth about life and death. जो कंटेंट है उपनिषदास का वो क्या है, उसमें हमें क्या मिलता है ज्यादातर. एक तो हम देखते हैं आइडियल ह्यूमन कंडक्ट. ह्यूमन कंडक्ट कैसा होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ मैन, द प्रैक्टिस ऑफ योगा, meditation, karma and truth about life and death. The main philosophy of the Upanishads is Upasana. अगर हम देखेंगे main philosophy क्या है उपनिषदास की, वो है Upasana. That means Upasana is a Sanskrit word which means worship, and Bhakti means devotion. जो main philosophy है उपनिषदास की वो है Upasana and Bhakti. Upasana means worship and Bhakti means devotion. The Upanishads give importance to the worship of one God. ये भी importance देते हैं worship of one God पर. जो उपनिषदास है ये importance देते हैं worship of one God. It discusses how the Atma means individual soul, can be one with a universal or cosmic soul. तो अगर हम शॉर्ट में देखेंगे जो उपनिषदास है ये है बुक्स ऑफ फिलॉसफी. तो अगर हम इनका कंटेंट देखेंगे ये मोर स्पिरिचुअल और मोर फिलोसफिकल है एज कंपेयर टू वेदास. इसमें बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स और सेंट्स के आइडियाज जो है ज्वाइन किए गए. दे डिस्कस डॉक्ट्रिन सच है. इसमें ज्यादातर क्या किन चीजों पर जोर दिया गया, आइडियल ह्यूमन कंडक्ट, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ मैन, द प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन, कर्मा एंड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड बर्थ. जो मेन फिलॉसफी है उपनिषदास की वो क्या है, एक तो उपसाना मीन्स वर्शिप एंड भक्ति मीन्स डिवोशन. द उपनिषदास गिव इम्पोर्टेंस टू द वर्शिप ऑफ वन गॉड. ये वन गॉड पे इम्पोर्टेंस देती है वर्शिप ऑफ वन गॉड. इट डिस्कसेस हाउ द आत्मा कैन बी वन. और ये भी डिस्कस इसमें हमें ये मिलता है कि आत्मा जो है हाउ द आत्मा कैन बी वन. ये वन कैसे हो सकती है, डेट मीन्स इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल और कॉस्मिक सोल.